देश दुनिया में बातचीत चल रही है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का भारत किस तरह से मुकाबला कर सकता है, कैसे वो इस टाइड से ओवरकम कर सकता है। मेरे हाथ में एक चमचमाता आईफोन है जो कि जरूर अमेरिका की कंपनी है, लेकिन इसके पुर्जे बनते हैं देश दुनिया के कई हिस्सों में। भारत भी इसकी प्रोडक्शन करता है। मेरे साथ हैं प्रगति। हमने देखा आईफोन का एक वो दौर था जब इसे स्टेटस सिंबल की तरह बताया जाता था, लेकिन आज की डेट में बेहद महंगा होने के बावजूद भारतीय कंज्यूमर्स इसको हाथों हाथ स्वीकार कर रहे हैं और लोग तहे दिल से इस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसी तरह से अगर हम उपायों की बात करें, कैसे भारत अपने प्रोडक्ट्स को भी भले वो प्रीमियम पर हो उनको बेच सकता है भारत में ही बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट में, तो कैसे आप देखती हैं कि भारत के जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो भारत की खासियत है, चाहे यहाँ की चाय, मसाले या फिर यहाँ के फल और यहाँ के फिशरीज प्रोडक्ट्स, अगर हम उनकी बात करें जिन पर असर पड़ रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरीज, क्या लगता है, क्या भारत में ये संभव नहीं है कि हम लोग इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ कंजम्पशन यहाँ बढ़ाएं? डेफिनेटली पंकज जी, जो आप बात कर रहे हैं वो सही है। और वैसे भी अगर हम अपने प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने कोविड के टाइम पे एक नारा दिया था, आपदा में अवसर। तो ये टैरिफ भी ना वही उसी तरह से इसको लेना चाहिए। हमें ज़रूरत है, जैसे कि आज पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने भी कहा है कि हमें कोको कोला या बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन्हें छोड़ करके अपनी शिकंजी को, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत एज अ कंज्यूमर हमें है कि हम अपनी चीज़ों को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और प्राउड फील करें। हम ये आईफोन बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये बाहर की, हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल नहीं, अब ज़रूरत, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल। हम जब स्नैक्स की बात करते हैं तो नमकीन होती हैं, बहुत सारे अपने स्नैक्स जो होते हैं, कुरकुरे वगैरह देखते हैं, लेकिन जो हमारा देसी स्नैक, आप अगर मखाना देखें, मखाना सबसे ज्यादा हेल्दी है। इनफैक्ट आई डोंट वांट टू प्रमोट द ब्रांड, बट जो मखाने यस मेरे टेबल पे रखे हुए हैं, उनको कंपनियां बना करके उनको पैकेज करके बहुत अच्छे से बेच रही हैं। लेकिन अगर आप हमारे टाउन्स में जाएंगे, जो इंटीरियर एरिया में जाएंगे, वहाँ पर लोग मखानों को खाने में इतना कंफर्टेबल नहीं, वो घर पे नहीं बनाएंगे, वो खरीदते हैं। तो लोगों को चमक दमक ज़्यादा दिखती है। ऑर्गेनिक चीज़ें मेट्रो सिटीज़ में बहुत अच्छे से बिक रही हैं, लेकिन पहली बात तो महंगी बिक रही है। लेकिन अगर आप वही जहाँ पर सोर्स है वहाँ पर देखेंगे जाके, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर आप, मैं एक डेटा निकाल के बैठी थी कि हैंडीक्राफ्ट्स का जो है 1.6 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब हम बाहर बेच रहे हैं। हमें अगर हमारा मार्केट, लोग हमारी तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, कंज्यूम करने के लिए लोग हैं। अगर हम अपनी खुद की पॉपुलेशन को, अपने बनाए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करा पाएंगे ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। कहाँ नहीं करा पा रहे हैं, सवाल यही है कि भारत में मैं जब बाहर जाता हूँ, मेरे पास 3-4 अगर ऑप्शन हैं मार्केट में, तो मैं देखता हूँ कि भाई ये एक मिट्टी का बर्तन जो है वो भारत के गांव में बना है, ये जो है थोड़ा चाइनीज है, ज्यादा चमक दमक के साथ, और ये जो है एक विदेशी मॉडल ही लग रहा है। चाहे मिट्टी के बर्तन हो, चाहे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर समझ लें घर में इस्तेमाल करने के, तो हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो चमक दमक और कॉस्ट और कहीं ना कहीं कंट्री के नाम से एसोसिएटेड होती है। जैसे फोन्स की अगर हम बात करें, एक दौर ऐसा आ चुका था जब कई चाइना में बनाए जाने वाले फोन का बहिष्कार भारत में होने लगा था, लेकिन वो इतने सस्ते होते थे कि उसके सैलाब को रोका नहीं जा सका। अभी भी जब ये टैरिफ की बात आई थी तो बीच में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा था कि बायकॉट यूएस प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बताया कि हैंडीक्राफ्ट्स का इतना एक्सपोर्ट हो रहा है 1.6 अरब डॉलर का, लेकिन आप बताएं, आप खुद बिहार को बिलोंग करते हैं, आपके घर की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन आपके जो भी रिश्तेदार दोस्त हैं, उन कितने घरों में आपने मधुबनी पेंटिंग देखी होगी? बिल्कुल, लेकिन वो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं और उनका अच्छा पैसा मिलता है। हैंडीक्राफ्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लाइक मोस्ट बूमिंग वन, कि लोग यहाँ से, इंडियंस भी यहाँ से मंगा करके अपने घरों में लगा करके वहां पर वो कल्चर को फ्लॉन्ट करते हैं कि हम इंडियंस हैं। लेकिन हम भारत में रहते हुए उस चीज को फ्लॉन्ट नहीं कर पाते। जरूरत है अपनी मेंटल स्टेटस को, अपनी मानसिकता को थोड़ी बदलने की, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करने की, अपने कल्चर को एक्सेप्ट करने की। बिल्कुल, अपने कल्चर को और अपने प्रोडक्ट को भी। और ये कहीं ना कहीं जो एक अंग्रेजी में कहावत है, द बक स्टॉप्स विथ अस, ये बात किसी भी सरकार के लिए एक चैलेंज के तौर पर आती है जब उसके देश में निर्मित चीजें बाहर बिकनी अचानक से बंद हो जाए या उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लग जाए। तब सवाल आता है कि क्या हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए दो तरफा काम करने की आवश्यकता होती है। पहले तो अपने ही प्रोडक्ट्स को विद इन द कंट्री अच्छे से मार्केट करें, और दूसरा कंज्यूमर्स को ये भरोसा दिलाएं कि ये भी आपके लिए सही है। आपने मधुबनी पेंटिंग की बात की, बिल्कुल वाजिब बात है, यहाँ पर उसकी उतनी परख नहीं है, मधुबनी में तो और भी नहीं है, लेकिन
अगर आप देश विदेश की बात करें, वहां जो भारतीय समुदाय रहता है उनके घरों में मधुबनी पेंटिंग बड़े ही शान के साथ, बड़े ही अदब के साथ टंगी रहती है और लोग उसे फ्लॉन्ट भी करते हैं। मखाने की भी बात जहां तक हम लोग करें, अभी आपने कई रिपोर्ट्स ऐसे देखी होंगी, मखाना मधुबनी के जिन इलाकों में बनता है उनके प्रोड्यूसर्स को इसके सही दाम नहीं मिल पाता है। बिहार में अगर आप सोचें कि कोई आपका मित्र बिहार जा रहा है, पटना जा रहा है, मधुबनी जा रहा है, दरभंगा जा रहा है, वो आपके लिए मखाने का पैकेट सस्ते में ले आएगा, वो भी वहां ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों है? हमें इस सप्लाई चेन को भी थोड़ा ठीक करना होगा। यही मखाने विदेशों में और खासकर बड़े शहरों में, भारत में भी काफी महंगे हो जाते हैं। तो लाइट एट द एंड ऑफ टनल की अगर हम बात करें इस टैरिफ के मामले में, तो वो कहीं ना कहीं हमसे ही शुरू होती है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एज ए कंज्यूमर हमें अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ बाहर की चीज़ों के लिए अट्रैक्ट ना हो, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें। एंड गवर्नमेंट को भी उस तरह की पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी कि वो अपने देश में चीज़ों को अच्छे से मार्केट कर पाएँ, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें लाने की बात कर रही है, कई सारे रिलीफ फंड भी लाए जाएंगे। इनफैक्ट आज ही मैं पढ़ रही थी कि कॉटन के एक्सपोर्ट पर भी कुछ छूट दी गई। आई एम नॉट लाइक, मुझे अभी डेटा बहुत याद नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट और अगर लोग एक साथ मिलकर के एक दिशा में काम करेंगे तो डेफिनेटली ये जो टैरिफ आज प्रॉब्लम लग रही है, कहीं ना कहीं हमारे खुद के फायदे के लिए ही होगा। चाइना के आगे आज अगर अमेरिका झुक रहा है तो कहीं ना कहीं पावर चाइनीज लोगों की है। बिल्कुल, उनके प्रोडक्ट्स की है और जो मार्केट वो एक्सपैंड कर रहे हैं उसकी भी। हालांकि चाइना खुद भी बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और भारत से कहीं बड़ा उसका आकार, जहां तक टेक्नोलॉजी और अन्य सुविधाओं का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। और प्रगति, एक आखिरी थॉट के साथ मैं अपने दर्शकों को यहाँ छोड़ता जाऊंगा। एडवर्टीजमेंट और पीआर की क्लास में जब हम लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तो हमें बताया जाता था कि बिस्लरी यानी कि पानी और कोल्ड ड्रिंक के बीच की जो एक खाई थी, उसको कैसे एडवर्टीजमेंट पाटता है। हम और आप अगर कहीं बाहर जाते हैं और अगर हमें प्यास लगती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि चलो एक गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं, अक्सर हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। उस खाई को अब पाटने की फिर से बारी आ गई है। रामदेव ने जो बात कही है, चलिए उन्होंने तो स्वदेशी पुश करने की बात कही है, लेकिन क्या हम, हमारे बच्चे, हमारे चाहने वाले और हमारे खुद परिवार वाले ये कहेंगे कि चलो बाहर काफी गर्मी है, एक गिलास शिकंजी ही हो जाए? हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया पर इस खास पेशकश को देखने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.